बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माजिद है। यूट्यूब चैनल में आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के माशी एदाद शुमार आपके सामने पेश करूंगा, जो कुछ ईद से पहले और जो कुछ रिपोर्ट्स इस वक्त तक यानी कल तक जो हमारे पास इकोनॉमिक डेटा मैंने हासिल कर लिया, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इंतहाई अहम मालूमात होंगी। इसमें पाकिस्तान की मईशत के मुतलिक एक बैड न्यूज़ होगी और एक गुड न्यूज़ होगी। दोनों न्यूज़ आपके सामने शेयर करूंगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको मालूम है कि ईद के दिनों में जो शॉपिंग और रश को हम दो लोगों ने देखा, ख़ुद मैंने, जो आप लोगों ने, जो मार्केट जिन्होंने मार्केट का विज़िट किया, तो उससे बज़ाहिर तो आप लोगों को ऐसा लगा कि कहाँ है, मतलब ये सारे लोग इस कदर धड़ा शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। और मुख्तलिफ़ सियासतदान, मुख्तलिफ़ लोगों ने ये वीडियोस शेयर की ट्विटर पे। आप लोगों को याद है इससे पहले जो कुछ होता रहा कि कहाँ है महंगाई के वो लोगों का रश दिखाते रहे। लेकिन असल में हकीकत आपको तब पता चलेगी जब आप इकोनॉमिक डेटा को स्टडी करेंगे। तो आपको हैरत होगी कि मैं आपको इकोनॉमिक डेटा आपके सामने शेयर करूंगा कि पाकिस्तान में जो ईद की शॉपिंग के दौरान जो कुछ रिकॉर्ड आया है पिछले साल के मुकाबले में, बावजूद आप लोगों ने भी रश देखी, मैंने भी रश देखा, आप लोगों ने भी देखा, लेकिन उसके बिल्कुल बरअक्स मार्केट में ब्रांडेड कपड़ों की तो सेल बिल्कुल यानी पिछले साल के मुकाबले में 50% गिरी है। उसका 50% पिछले साल के मुकाबले में शॉपिंग ब्रांडेड जो होते हैं, जिस तरह आपको मालूम है बहुत एक्सपेंसिव शूज़ और क्लॉथ्स होते हैं, जिसको परचेज इस दफ़ा 50% कम किया गया। और उसके अलावा नॉर्मल जो बाहर मार्केट जिसको कहते हैं आम लोअर मिडिल क्लास अमूमन जहाँ से शॉपिंग करते हैं, वो आप लोगों को मालूम है अनब्रांडेड चीज़ों की जानिब, चूँकि महंगाई की वजह से उसका ठीक था, उनकी यानी परचेजिंग पावर उसको इस कदर ये नहीं कहा गया कि मतलब पिछले साल के मुकाबले में वो गिरी है, बल्कि पिछले साल के मुकाबले में 35 से 50% इंक्रीज़ हुई है। उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारी एक और बेड न्यूज़ जो मैंने आपको कहा था कि मैंने बताना है, वो ये थी कि पाकिस्तान की जो स्टेट ओन एंटिटीज़ के कहा जाता है, स्टेट ओन एंटिटीज़ की जो वर्थ यानी जो कीमत है, वो एशिया की बदतरीन कीमत होकर रह गई। इसकी वैल्यू इसकी इस कदर गिर गई है। तो इसके अब मैं स्टेट ओन एंटिटीज़ क्या होती हैं। स्टेट ओन एंटिटीज़ उनको कहा जाता है जो रियासत की मलकियत में है, जो उनके बिजनेस इदारे हैं, मसलन पीआईए, स्टील मिल, इस तरह जो भी इदारे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के, उनकी जो मलकियत है वो बदतरीन, उसको एशिया की सबसे यानी कम तर एंटिटी कहा गया है। ये हमारे लिए इंतहाई बुरी और इंतहाई तशवीशनाक सूरत-हाल है हमारे लिए, और एक अरसे से है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि भारत की जो करेंसी वैल्यू अभी बताया जा रहा है कि 17 ममालिक में एक्सेप्ट की जाती है। तो ये हमारी सूरत-हाल बनी हुई है। भारत इस वक्त दिन ब दिन उसकी मईशत मजबूत होती जा रही है, बावजूद उसके कि उसकी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, बल्कि दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन उस दिन मैं देख रहा था। पहले चाइना बताया जा रहा था, लेकिन अब कह रहे हैं कि इंडिया चाइना से भी आगे जा चुका है। 8 अरब आबादी के साथ भारत जो है आगे जा चुका है। इसी तरह एक और गुड न्यूज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, वो ये करनी थी कि हमारी जो एक्सपोर्ट बासमती राइस है, बासमती चावल जिसको हम कहते हैं,
اس کی ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے 45% انکریز ہوئی ہے. یعنی اس کی ایگزیکٹ اماؤنٹ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، 64,274 ٹن یعنی مارچ میں پچھلے سال کے مقابلے میں، یعنی پچھلے سال میں 44,137 ٹن ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا، اور اس سال 64,274 ٹن باسمتی رائس ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے، جو کہ 45% یہ انکریز کہا جاتا ہے. اس کو 45% یہ اضافہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. آپ خود بھی کیلکولیٹ کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ پرسنٹیج اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ ہماری جو سیلاب سے تقریباً 25% ہماری جو فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی تھی. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ جگہ جگہ جہاں جہاں دکھایا گیا کہ ہماری فصلیں جو ہے نا تباہ ہو کر رہ گئی تھی سیلاب میں، اس کے باوجود 45% ہماری باسمتی رائس میں انکریز ہونا بہت بڑی بات ہے. ڈالر کی ٹرم میں یعنی یہ 39% انکریز ہوا ہے ڈالر کے مقابلے، یعنی ڈالر کی شکل میں. ڈالر کی شکل میں مارچ میں 69,475 ڈالر، اور پچھلے سال میں 49,875، یعنی تقریباً $20,000 کا فرق ہے. ہم نے اس قدر جم لگایا، $20,000 جم لگایا. تو یہ اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ناظرین. معیشت اکنامک ڈیٹا میں جس کو کہتا ہوں، تو اس سلسلے میں یہ اہم ترین ڈیٹا ہے. کچھ اچھی خبریں ہیں، کچھ بری خبریں ہیں، تو امید اچھی کر لینی چاہیے. اجازت دیجیے، چینل سبسکرائب کریے. شکریہ.